वो बीता बचपन कितना खूबसूरत होता है ना, जहाँ न कपड़ों की चिंता, न कमाने का डर, न किसी से जीतने की लालसा, न ही किसी से हारने पर ईर्ष्या, न किसी रिश्ते में मतलब था, न ही किसी बात में मनमुटाव। केवल सुकून, केवल और केवल सुकून, जो अब एक कमरे की 4 दीवारी में कहीं कैद हो गया है। आज जब मैं 9 से 5 की थकाऊ ड्यूटी के बाद अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हूँ, तो अनायास ही वो दिन याद आ गए। मेरी उम्र उस वक्त लगभग 7 साल की थी। सुकून से भागता हुआ घर पहुंचा और मम्मी से चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ सूरज की बीबी, हम जा रहे हैं खेलने। इतने में अंदर से मम्मी चिल्लाई, बिटवा खाना तो खाकर जा, और ये क्या सूरज की बीबी लगाए रहता है, तेरा बाप है वो। मम्मी की बात को सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और वही शरारती अंदाज में बोला, वो बगल की दादी यही कहती है ना। और इतना बोलकर बिना कुछ खाए पिए मैंने अपना बैग फेंका और पिताजी के बनाए हुए लकड़ी के बैट को पकड़कर अपने दोस्तों के साथ खेलने चल दिया। उस वक्त हम लोगों के पास गेंद भी मोजे की होती थी, क्योंकि स्टैम्पर की बॉल खरीदने के पैसे थोड़ा होते थे हमारे पास। और क्या, वही इंडियन जुगाड़। फिर हम दोस्त मिलकर फटी पुरानी जीन्स के रेशों को फाड़ लेते थे और उन्हें एक के ऊपर एक रख के लपेट कर गोल आकार देते थे। फिर क्या, किसी बूबू या अम्मा का मोजा चुरा के उस गेंद को मोजे में डाल के मजबूत धागे से सिल लेते और हो जाती हमारी गेंद तैयार। और इसी मोजे की गेंद से हम खेलने मैदान पर उतरे। लेकिन पहले बैटिंग करने की होड़ हम में से सभी को थी। तब हमने जमीन पर रेखाएं खींची और नियम के मुताबिक जिसका बल्ला उसकी पहले बैटिंग और जिसकी बॉल उसकी सेकंड। मैं और राजू तो अलग हो गए। बाकी बचे दोस्तों ने जैसे ही नंबरिंग करी, तो जैसे ही उनका नंबर तय हुआ, खेल शुरू हो गया। मौसम बड़ा ही प्यारा था। हवा हल्की हल्की बह रही थी और हमारे बल्ले से निकलती हर आवाज जैसे मोहल्ले के कोने कोने में गूंज रही थी। खेलते खेलते अचानक मैंने एक लंबा शॉट मारा और गेंद सीधा जाकर गिरी मिर्ची वाले खेतवे काका के खेत में। सबके चेहरे एकदम से सन, क्योंकि सब जानते थे एक बार उनकी मिर्ची के खेत में कुछ गिर गया था तो गालियां ही गालियां पड़ी। पर फिर भी हम सब धीरे धीरे से झुकते हुए चुपचाप खेत की बाड़ के पास पहुंचे। राजू ने सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई और दबे पांव अंदर गया। लेकिन जैसे ही उसने गेंद उठाई, पीछे से आवाज आई, अबे तुम लोगों ने मेरी मिर्ची खराब कर दी, तुम और तुम्हारी गेंद, अब छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या, राजू दौड़ा, हम दौड़े और पीछे से खेवटू काका गालियों की बौछार करते हुए दौड़े। गेंद तो मिल गई, लेकिन हमारे कानों ने जो झेला वो शायद किसी स्पीकर ने भी कभी नहीं झेला होगा। फिर थोड़ी देर के लिए खेल रुका और राजू गुस्से में बोला, अबे तुझे मना किया था ना उधर मारने के लिए, फिर भी तू तो उधर ही मारेगा। मैं बोला, अरे यार पड़ गया तो क्या करता, तू नहीं मारता, बोल। फिर 2 मिनट तक तू मैं। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। फिर और किसी ने धीरे से कहा, घर चलते हैं यार, आज खेलेंगे तो काका फिर से आ जाएंगे। और राजू मुस्कुरा दिया। फिर हम सब घर लौट आए। यही हम सबका बचपन था, जो कभी गिल्ली डंडा, ऊंच नीच का पापड़, गधे ने मारा झापड़ा, यही सब खेलने में गुजर जाता था। जहां लड़ाइयां भी होती थी पर मन में जगह हमेशा बनी रहती थी। जहां गालियां भी सुनते थे पर अगले ही पल हंसी का फव्वारा फूट पड़ता था। कभी किसी की चप्पल टूट जाती तो सब मिलकर किसी रस्सी से बांध देते थे। कभी बारिश आ जाती तो कीचड़ का खेल और भी ज्यादा मजेदार हो जाता। कभी कोई मम्मी पकड़ लेती तो सब दोस्त भागते हुए दूर से चिढ़ाते, बच नहीं पाएगा बे, अब तो तू गया। शाम को जब सूरज ढलने लगता तो हर आवाज हर किसी के घर से आती, आजा, अब बहुत खेल लिया तूने, चल घर पे। और हम उस आवाज को सुनते तो थे पर दिल कहता था, थोड़ी देर और, बस थोड़ी सी देर और। पर वो थोड़ी देर कब खत्म हो गई और कब हम बड़े हो गए, पता ही नहीं चला यार। वो जो गली थी हमारी पिच, वो मैदान जो हमारा स्टेडियम था, वो दोस्त जो टीम थे, वो कब धीरे धीरे खोने लग गए।
कुछ समझ ही नहीं आया। कभी किसी ने कहा, भाई मैं तो अब दूसरे शहर जा रहा हूँ, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। फिर किसी ने बोला, मुझे इस साल बाहर पढ़ाई के लिए निकलना है। किसी ने नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो कोई अपने करियर की दौड़ में इतना ज़्यादा उलझ गया कि मिलने का भी वक्त ना रहा। एक एक करके सब बिखरते चले गए। न वो आवाज़ें रहीं, ना वो चीख और वो पुकार, न वो शाम की धमा चौकड़ी, न वो काका की गलियां। सब धीरे धीरे जिम्मेदारियों में बस दब सा गया। और फिर मैं भी चला गया, एक नए शहर, एक नए कॉलेज, एक माहौल में। यहाँ भी दोस्त बने, पर न उनकी आंखों में वो शरारत थी, न उनके मजाक में वो बचपन वाला स्वाद। हर कोई अपने फ़ोन में गुम। हर रिश्ता थोड़ा सा औपचारिक था, थोड़ा सा बनावटी। यहाँ पर दोस्ती पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर शुरू होती थी और चैट में LOL लिखकर बस हंसी पूरी हो जाती थी। कभी कभी हॉस्टल की छत पर बैठा जब पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखता था तो मन ही मन बस यही सोचता, काश एक दिन के लिए ही सही वो सब फिर से इकट्ठा हो जाए। राजू अपनी गेंद लाए और मैं लकड़ी वाला बैट पकड़ूं और फिर से वही मिर्ची के खेत में भागे। पर जिंदगी अब वो नहीं रही। अब ना मम्मी की डांट, ना वो चप्पल की मार, ना वो जुगाड़ वाली गेंद, ना वो थोड़ी देर कहने की मासूम सी जिद। अब बस यादें हैं अपनी माँ की, उन दोस्तों की जिनकी माँ हमारी भी माँ होती थी। हाँ, तो कहानी में फिर अब वापस से आ जाते हैं। मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था, मेरी नौकरी लग गई थी। जो मेरी माँ का सपना था, जिसे पूरा करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी पहली नौकरी लगी थी, मन में एक सुकून था। अब मम्मी को आराम दूंगा, अब पापा के कंधे से जिम्मेदारियां उठा लूंगा। पहली सैलरी आते ही मैंने बिना कुछ सोचे पापा के लिए एक बढ़िया सी घड़ी खरीदी, वो जो हमेशा बाजार में दिखकर मुस्कुराते थे, पर कभी खुद के लिए नहीं खरीदी। और मम्मी के लिए एक लाल बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी, वो जो उन्होंने कभी शादी में पहनने की बात की थी, पर हमेशा दूसरों को पहनाते पहनाते हमेशा बेचारी खुद पीछे रह गई। दिल में बस एक ही सपना था, गांव जाऊंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, माँ मुस्कुरा कर कहेगी, आ गया मेरा राजा बेटा। पर घर की दहलीज पर कदम रखा और मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। माँ, वो जो हमेशा दरवाजे पर खड़ी मिलती थी, आज घर के फर्श पर चुपचाप लेटी थी। चेहरे पर वही शांति थी, पर सांसें अब नहीं थी। साड़ी मेरे हाथ में थी, पर जिसे पहनाना चाहता था वह भी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पाँव जैसे ज़मीन में धंस गए, गला रुत सा गया और मैं माँ की लाश से लिपटकर बिलक बिलक के उसी तरह रोया जैसे बचपन में डर के मारे माँ की गोद में छुप जाया करता था। माँ, माँ, माँ देखो मैं आ गया। पर माँ कुछ नहीं बोली। पापा भी टूट चुके थे, जो हमेशा मजबूत बने रहते थे, आज वो भी रो रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा अपनी माँ को खो देता है। फिर वो घड़ी आ गई जिसका कोई बेटा इंतज़ार नहीं करता। माँ को ले जाया गया, एक सफ़ेद चादर में लिपटी सारी खुशियाँ, सारी यादें और मेरी पूरी दुनिया को एक साथ लिए। उस दिन मैं सच में अकेला हो गया था। कुछ साल बाद पापा भी चले गए। अब बस बचे हैं कुछ रिश्तेदार जो तभी याद करते हैं जब पैसे की ज़रूरत हो। पर कोई बात नहीं, हम हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और हमें मदद करनी भी चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती थी। पर माँ का ना वो आंगन बचा, ना वो मम्मी की आवाज़, ना पापा की वो हथेली जिसे पकड़कर मैंने चलना सीखा था। अब जब छुट्टियों में गांव जाता हूँ तो सब कुछ वैसा ही है, पर आप दोनों नहीं हो। माँ, पापा, आपकी बहुत याद आती है। आज बहुत कुछ है मेरे पास, पैसा है, नौकरी है, सम्मान है, सोशल नेटवर्क है, पर जिसके लिए कमाया वो ही नहीं है। और जब रात को अकेले बैठता हूँ तो एक ही बात मन में आती है, काश एक बार, बस एक बार माँ की गोद में सिर रखकर सिर्फ इतना कह पाता, माँ देखो आपका राजा बेटा कैसा लग रहा है। मैं हर रोज़ इन 4 दीवारियों की खिड़कियों के पास बैठा रहता हूँ, जहाँ से बचपन की हंसी, माँ की ममता और पापा की छाया ढूंढता हूँ। अब ना वो आंगन है, ना वो आवाज़ें, बस यादें हैं जो बोलती नहीं मगर बहुत रुला देती हैं। कभी कभी सोचता हूँ इस दुनिया में मेरा
अपना कोई भी है या नहीं है।